एक बार गौतम बुद्ध ने एक नागिन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि नागिन एक अद्भुत प्राणी होती है जो अपने रहस्यमय गहराइयों में रहती है। यह कहानी लोगों को उत्तेजित करती है और उन्हें संजीवनी मोटिवेशन प्रदान करती है। गौतम बुद्ध के वचनों में सुनाया जाता है कि जीवन की गहराइयों में जाकर अपने आत्मा को समझना महत्वपूर्ण है। नागिन की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि जीवन के रहस्यों को समझने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा के साथ संवाद करना आवश्यक है। गौतम बुद्ध के विचारों में नागिन की कहानी एक उपयोगी उपमा हो सकती है, जो हमें यह बताती है कि हमें अपने जीवन में अंतर्निहित शक्तियों और प्रेरणाओं को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इसके रहस्यमय संदेश के माध्यम से हम जीवन की महत्वपूर्णता और आंतरिक समृद्धि के मार्ग को समझ सकते हैं। नागिन की कहानी हमें यह भी बताती है कि समाधान हमेशा हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे खोजने की कल्पना करनी होती है। गौतम बुद्ध के सिखाए अनुसार आंतरिक शांति और सुख का सत्याग्रह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर की नागिन को पहचानने के लिए समय निकालना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानियों में एक ऐसी रहस्यमय कहानी है जिसमें वह एक नागिन से दुख का सामना कैसे करें, उसे बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि दुख का सामना करने का पहला कदम उसे स्वीकार करना है। वह नागिन को समझाते हैं कि जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इससे हमारा दुख कम होता है। वे नागिन को बताते हैं कि दुख का सम्मान करना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे स्वीकार करने से हम आत्मसमर्थ हो जाते हैं। इस कथा के माध्यम से बुद्ध दुख का सामना करने की महत्वपूर्णता और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है को समझाते हैं। कथा के आगे नागिन धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश को स्वीकार करती है और अपने दुख का सामना करने की कला को सीखती है। वह ध्यान और धैर्य से अपने जीवन के उलझे हुए पहेलियों का सामना करती है और उन्हें हल करने का उपाय ढूंढती है। धीरे धीरे उसका दुख कम होता जाता है और वह आत्मविकास की ओर बढ़ती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख का सामना कैसे किया जाए और उसे कैसे पारित किया जाए। नागिन धीरे धीरे अपने जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास की ओर बढ़ती है। उसे समझ में आता है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही होते हैं और दुख का सामना करना ही जीवन का एक हिस्सा है। वह अब अपने अंतरंग शक्तियों को पहचानती है और अपने संघर्षों से सीखती है। धीरे धीरे उसका दुख कम होता जाता है और वह एक उत्तेजित और संतुलित जीवन जीने की कला को सीखती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने अंतरंग संघर्षों का सामना कैसे किया जाए और उनसे कैसे सीखा जाए। नागिन अपने नए जीवन के प्रति आत्मविश्वास और सहनशीलता से भरपूर हो जाती है। उसने सीखा है कि दुख का सामना करना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उसे आत्मसंवेदना और संदेह के अंधकार से बाहर लाता है। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। नागिन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचानना और उन्हें उपयोग करना चाहिए। नागिन अपने नए जीवन में एक नई स्वाधीनता और आत्मस्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती है। उसने सीखा है कि दुख का सामना करना ही उसकी शक्ति को निखारने और अपने आत्मा को प्रकट करने का माध्यम है। उसका नया जीवन उसके लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं का एक समृद्ध स्रोत बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की अद्भुतता को पहचानना और समझना चाहिए। नागिन अपने नए जीवन में एक उत्साही और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ती है। उसने सीखा है कि जीवन के दुहक और संघर्षों का सामना करने के बाद भी उसमें आत्मसंगठन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का उत्कृष्ट आरंभ हो सकता है। नागिन अपने नए जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्साहित होती है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर दौर में हमें अपने आप को पुनः उत्कृष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण में स्थापित करने की क्षमता रखनी चाहिए।
दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।